इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह सब स्वतंत्र होकर के भी, स्वचतुष्टयमय होकर के भी पर के लिए निमित्त बनता है। वस्तु में ही सक्रिय हो जाएगी तो यह सृष्टि का निमित्त शक्ति जब जब जागती है, इसलिए मेयत्व, स्वयं अगुलघुत्व, स्वयं अपने आप की जितनी भी जो पहचान है, सामान्य गुणों की कल्पना हुई। गुण दो प्रकार के होते, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। सामान्य गुण यदि खत्म हो जाएं तो सजातित्वपना खत्म हो जाएगा, और विशेष गुण खत्म हो जाएं तो स्वयं की पहचान खत्म हो जाएगी। इस एक वस्तु में एक सामान्य गुण होता है, विशेष गुण होता है, और इसी के माध्यम से पूज्यवर जयसेन स्वामी ने ऊर्ध्वता सामान और एक त्रियक सामान की चर्चा की सैद्धांतिक रूप से। ऊर्ध्वता सामान का अर्थ है स्वयं का विकास करना, और त्रियक सामान का अर्थ है सबका विकास करना। ऊर्ध्वता सामान का अर्थ है कि स्वयं सुखी होना, दिन प्रतिदिन विकास करना, और त्रियक सामान का अर्थ है सभी जीवों को सुखी करने का भाव करना। जो त्रियक सामान संज्ञा के संबंध में नहीं सोच सकता, उसका कभी ऊर्ध्वता विकास नहीं हो सकता, और जो स्वयं के विकास के संबंध में नहीं सोच सकता, नहीं कि तुम दोनों सामान्यों को, त्रियक सामान और ऊर्ध्वता सामान, दोनों शक्तियां जागरण करो। तुम किसी भी चीज को हे मत कहो, तुम किसी भी चीज को निमित्त बनाओ। तुम अपने आप को कभी उपेक्षित मत समझो, तुम अपनी उपादान शक्ति जगाओ। अपने को हे समझोगे, तुम्हारी शक्तियां खो जाएंगी। दुनिया को हे समझोगे तो तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओ। मेरे लिए हितकारी है, अहितकारी। और हितकारी और अहितकारी बनाना उस वस्तु का काम नहीं है। सारी तपस्या के बल पर यदि उपकारी दृष्टि को जागृत कर लिया तो कितना भी मेरा अहित करने वाला कोई सामने आवे नहीं होगा, क्योंकि मैंने उपकारी शक्ति जानी है निमित्त। कोई यदि जीवन का नाश भी कर दे तो भी उसका विनाश नहीं होगा, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी उपादान शक्ति जाग लेता तो है, उसका विनाश नहीं कर पाता। एक मेढक ने अपनी उपादान शक्ति जागृत की, और इतनी उपादान शक्ति जागृत कर ली कि उसकी विनाश करने वाला कर्म, उसका विनाश करने वाला हाथी, उसने उस मेढक को कुचल दिया। लेकिन उस एक्सीडेंट से, उस अंतराय से उस मेढक का कुछ भी नहीं बिगड़ा। वो मेढक से जाकर के देव पर्याय में चला गया। ये है अपनी स्वचतुष्टय की उपादान शक्ति जागृत करने का लाभ। जब जब हमारी दृष्टि उपादान को मजबूत करने की जाएगी, सारे निमित्त कितना भी तुम्हारा विनाश करना चाहे, तुम्हारा कभी विनाश नहीं होगा, क्योंकि तुमने हर निमित्त को, बुराई को उपकारी मान लिया। हर दुश्मन को तुमने उपकारी मान लिया। लोगों के बीच में जब बात आती है तो साधक अपनी उपादान शक्ति से उनको भी उपकारी। ऐसा ही ये जो महोत्सव हो रहा है भारत देश में,
बहुत बड़ी चीज है मान था, जिसमें उपादान की प्रधानता थी। साधारण था, वह स्वचतुष्टय वाला था, उसमें उनका कल्याण हुआ। लेकिन वही जब बाद में उसके जो पंच कल्याणक हो रहे के लिए, ये अयोध्या के कल्याण के लिए नहीं है, ये राघवगढ़ के कल्याण के ब्राज, उनको इससे कोई लाभ नहीं है। आज से करोड़ों सागरों पर्यंत जब पंच कल्याणक हुआ था ही थे, उनको लाभ हो रहा था, वो गर्भ में आ रहे थे, वो जन्म ले रहे थे। मेरू पर अभिषेक, दुनिया के व्यक्ति एक बार मरते हैं, एक बार जलाए जाते हैं, एक बार खत्म हो जाते, भूल जाते हैं लोग 13 दिन के बाद। लेकिन कुछ पापी ऐसे मरते हैं जो एक बार मारने पर दुनिया को संतोष नहीं होता, हर साल उनको मारते हैं, हर साल जिंदा करते हैं, और दशहरा मैदान में एक बार नहीं हजारों बार, हजारों स्थान पर उनका विनाश किया जाता है। उसने ऐसा पाप किया है कि एक बार के मरने से लोगों को, एक बार जलाने से उसको संतुष्टि नहीं हुई, और एक स्थान पर जलाने से संतुष्टि नहीं हुई, उसको बार बार हर साल जीवित किया जाता है, मारा जाता है, जलाया जाता है। आज लाखों वर्षों एक बुरे व्यक्ति की कहानी है।